हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज जो पीएम मोदी साहब ने अनाउंस करी हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स हैं वो इसकी रियलिटी जानेंगे कि इसके फायदे हैं या नुकसान हैं और क्या क्या हाइलाइट्स हैं, क्या मेजर रिफॉर्म्स हैं। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, आज के इस मेजर जो पीएम मोदी जी का ये एक बेसिकली मॉर्निंग का सेशन उनका वो रहा है, तो उसमें जो बेसिकली उन्होंने रिफॉर्म्स अनाउंस करे हैं जो ई टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया की तरफ जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहले है कि फेसलेस असेसमेंट्स, इनकम टैक्स की असेसमेंट्स। जैसे आप सबको पता है कि काफ़ी ये प्रोसेस है लेंथी, काफ़ी विजिट्स होती हैं, उसके बाद ये असेसमेंट का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और असेसमेंट के बाद अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो असेसिंग ऑफिसर या असेसी दोनों अपील्स में जा सकते हैं। तो जी सारी जो है मोड्स हैं उन्होंने मैनुअल फिजिकल विजिट से ख़त्म करके इसको फेसलेस असेसमेंट्स पे ले गए हैं। फेसलेस पे भी उन्होंने बड़ा ही एक अच्छा मॉडल डिज़ाइन किया है जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एन असेसमेंट और इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं कि जो मॉनेटरी लिमिट्स है अपील्स फाइल करने की, वो इनकम टैक्स जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी 20 लाख से इंक्रीज करके 50 लाख कर दी गई है। और 50 लाख जो है हाई कोर्ट की थी, पहले 50 लाख थी, वो अब 1 करोड़ कर दी गई है। और जो 1 करोड़ सुप्रीम कोर्ट की थी लिमिट, वो 1 करोड़ से इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ई असेसमेंट। ई असेसमेंट का इन्होंने काफ़ी अच्छा जैसे अब किया है। ये ई असेसमेंट बहुत ही एक इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल डिज़ाइन करा है कि जिससे क्या है कि इंटरफेस एस्टेब्लिश होएगा असेसिंग ऑफिसर और असेसी के बीच में। इंटरफेस एस्टेब्लिश होएगा और जो रिसोर्सेज हैं ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इसमें डेवलप होएगी। और जो असेसमेंट है ये पहले जैसे होती थी कि सपोज एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास आपका केस असेसमेंट के लिए आ गया, तो उसी एक पर्सन ने अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कंक्लूड करना होता था। तो अब उस पैटर्न से हटके ये एक टीम बेस्ड असेसमेंट होगी। और फ्रेंड्स, जो अपील्स हैं, अपील्स जो है रैंडमली अलॉट होंगी टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री। ये अभी जो अपील्स हैं ये अभी इन्होंने ये सिस्टम एप्लीकेबल होएगा, एट प्रेजेंट एप्लीकेबल नहीं है। जो आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर्स डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन। आपको किसी ऑफिस या वहाँ पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। द अपीलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यू। और फ्रेंड्स, इन सभी केसेस में कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं
और जैसे अपील्स के केस में है, अपील्स के केस में अगर आपका इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर जो आपके ऑफिसर हैं उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, तो अब आपको डिपार्टमेंट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ आपके टैक्स रिप्रेजेंटेटिव को, टैक्स प्रोफेशनल को जो आपका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स ये ऑनलाइन लाइव ही किसी रैंडम बेसिस पे किसी ऑफिसर को जाएगा, किसी को पता नहीं होगा कि किस ऑफिसर को जाना है, सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट करेगा और जो आइडेंटिटी है ऑफिसर्स की जो इन अपील्स को डिसाइड करेंगे वो अननोन रहेगी, वो विजिबल नहीं होगी कि किस ऑफिसर ने आपका केस डिसाइड कर रहा है। आपको ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है, ऑफिसर को आपसे बात करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली एक इंटरफेस ही एस्टेब्लिश होएगा, उसी के थ्रू ही सारा ये काम होएगा। और जो अपीलेट डिसीजन है ये टीम बेस्ड होएगा और रिव्यू होएगा। फ्रेंड्स ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, एप्लीकेबल होएगा, बट इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस हैं कि सीरियस फ्रॉड्स जैसे हैं या मेजर किसी केस में टैक्स एवेजन है और सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स हैं कोई, इन केसेस में तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू ही सारा कुछ हो सके। इसमें तो जो ऑफिसर्स हैं वो ही इसको असेस करेंगे और इसको डिसाइड करेंगे। और सेकंड एक्सेप्शन है इंटरनेशनल टैक्स के केस में, और थर्ड है ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी के केस में आपकी ये जो है फीसलेस नहीं अपील्स डिसाइड होंगी, आपको डिपार्टमेंट में फिजिकली पर्सनली विजिट करना ही होगा या अपनी सबमिशंस अकॉर्डिंगली करनी पड़ेंगी एज अर्लियर। ई असेसमेंट जो हमारी है इसमें कैसे होएगा कि जो सिलेक्शन होएगी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होएगी, जैसे अपील्स में डिस्कस कर रहा है, इसके केस में भी जो सिलेक्शन है वो सॉफ्टवेयर करेगा, सिस्टम करेगा। और अब इसके बाद क्या होगा कि जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस हैं ये खत्म हो गई हैं। पहले क्या होता था, मैं बैठा हूं पंजाब में, लुधियाना में सपोज आई एम सिटिंग, तो लुधियाना की जो मेरी जुरिसडिक्शन फॉलो करती है वही ऑफिसर मेरा केस असेस करता था। अब क्या है, अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कुछ नहीं होगी। हो सकता है मेरा केस आज मैं पंजाब में बैठा हूं, कोई मुंबई का ऑफिसर मेरे केस को असेस कर रहा है। और ये भी है कि केसेस की एलोकेशन रैंडम बेसिस पे होनी है, और जो नोटिसेस हैं ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होएगा तो इशू होंगे। हमें डिपार्टमेंट में बिल्कुल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स असेसमेंट्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि डिपार्टमेंट्स ने डेजिग्नेशंस भी ऑफिसर्स के आज की इस अनाउंसमेंट के बाद चेंज कर रहे हैं, और उनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स वगैरह भी अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उनको जो एलोकेशंस हुई है। तो अब जो फिजिकल बेस्ड आपकी विजिट बेस्ड सिस्टम है ये इन पर्पसेस के लिए खत्म होने जा रहा है। इससे एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी देखो फ्रेंड्स आने की जो है एक्सपेक्टेशन है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। टर्म बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। देखो पहले तो असेसमेंट टीम बेस्ड होएगी, रिव्यू होएगा, एक ऑफिसर आपका जो है इसको असेसमेंट करेगा, दूसरा ऑफिसर उसको रिव्यू करेगा, तीसरा ऑफिसर या तीसरी टीम इसको फाइनलाइज करेगी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक हो सकता है ऑफिसर एक स्टेट में है, दूसरा दूसरी स्टेट में है, तीसरा किसी और जुरिसडिक्शन में है, तो आपस में पैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि पैचअप करना मुश्किल हो जाएगा अगर सपोज एक इन्फ्लुएंशियल असेसी है, उसने ढूंढ लिया कि मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर ये है,
किसी भी हिसाब से वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि उसके बाद उसको ये नहीं पता लगेगा कि इसको अब रैंडम बेसिस पे किसने रिव्यू करना है, और उसके बाद ये नहीं पता चलेगा कि फाइनलाइज किसने करना है। बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मतलब इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जो ऑफिसर्स के ऊपर भी हम कह सकते हैं कभी किसी न किसी राजनीतिक कारणों के कारण या कुछ और कारणों के कारण कभी दबाव था, जहाँ वैसे कहीं पे कुछ प्रैक्टिसेस थी, तो वो इस अपना सिस्टम में काफ़ी कम हो जाएंगी, काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी काफ़ी हद तक। और इसमें भी वही एक्सेप्शंस हैं जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि सीरियस फ्रॉड्स, टैक्स एवेजन और सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स में तो देखो जिस ऑफिसर ने किया है वही ऑफिसर्स आपका करेंगे। और इंटरनेशनल टैक्स बीइंग ए कॉम्प्लिकेटेड मैटर, अभी इन्होंने इसके परव्यू से बाहर ही रखा है। और ब्लैक मनी एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी को भी सिमिलरली फ्रेंड्स इससे बाहर ही रखा गया है। अब देखो फ्रेंड्स, ये है इसकी चार्टर बनाया है कि डिपार्टमेंट आपके लिए क्या कमिटेड है, क्या करने के लिए कमिटेड है, और आपसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। देखो फ्रेंड्स कि उनका क्या है कि फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट आपको देगा। माने कि ऐसे लोगों में बिजनेस में हमारे जो फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री हैं ये था कि यार हमें तो चोर समझा जा रहा है, उनका ये था कि हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं बट द सिस्टम शुड बी सिंपल, हमें पता चले हमने इतना टैक्स देना है तो वो हम पे करें एंड चैप्टर क्लोज। अगर बाय चांस कुछ इश्यूज भी हैं दैट शुड बी रिजॉल्व इन अ सिंपल वे, तो उस चीज का है तो टैक्स पेयर को होनेस्ट ट्रीट करना है। मैकेनिज्म जो अपील और उसका रिव्यू का है वो प्रोवाइड करना है। कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है टैक्स पेयर्स को, और टाइमली डिसीजन देने हैं। ये नहीं है कि मतलब आज एक हमने कोई रिक्वेस्ट पुटअप करी है तो उसका डिसीजन साल 2 साल तक लटक रहा है। कलेक्ट एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, जितना बनता है उतना ही करना है। टैक्स पेयर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करना है। जो डाटा है टैक्स पेयर्स का वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस में वो होएगा, अदरवाइज इट वुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। और सबसे बड़ी बात है, हम पहले सुनते थे कि लोगों से कि हमारा तो जी इतना हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने 1 करोड़ की डिसअलाउंस करी है जी, उसके बाद अपील में गए तो उसमें से 99 लाख जी हमें अलाउ हो गए। तो अब तो जो ऑफिसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब इसमें आया कि अथॉरिटीज को अकाउंटेबल घोषित किया जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव आप अपनी चॉइस का कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ जो कंप्लाइंस है वो कम होगी अगर सिंप्लिसिटी आएगी। और टैक्स पेयर से क्या अपेक्षाएं हैं कि भाई आप ईमानदार रहो और लॉ को कंप्लाई करो, इन्फॉर्म रहो, जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं अपने टैक्स प्रोफेशनल्स के थ्रू उसको टाइमली आप लोग भी देखो कि क्या आपकी अपडेट आ रही है और आप पे क्या एप्लीकेबिलिटी है। सही रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, और बट द रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन हिज बिहाफ, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए क्या सबमिशन हो रही है, कैसे हो रही है। और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, और जो टैक्स है ये इन टाइम पे करना है। फ्रेंड्स ये चार्टर था ब्रीफ ये जो डिपार्टमेंट ने। अब फ्रेंड्स मुद्दा एक उठता है कि इसका कितना फायदा है कितना नुकसान है। देखो फ्रेंड्स ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, लगता है रेवोल्यूशन आ जाएगी और बड़ा ही अच्छा होएगा। फ्रेंड्स हम भी यही सोचते हैं, होप सो फॉर द बेटर कि ये अच्छा होएगा। कुछ चीज़ों के थोड़े बहुत नुकसान भी हैं बट ओवरऑल इससे लगता है कि फायदा होएगा अगर इस सिस्टम को जैसे बोला गया है वैसे डिजाइन किया जाता है, वैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन प्रैक्टिस। अगर ये चीजें ऐसे होती हैं तो ये बहुत बढ़िया है। हम यही अपेक्षा करेंगे कि ये जो ऑपरेशन है इसका जो हशर है
वो जीएसटी जैसा ना हो, एंड इट शुड बी वेरी वेरी सिंपल एंड कंफर्टेबल फॉर टैक्स पेयर्स। जो आम हिंदुस्तानी टैक्स पेयर है, जिस चीज की अपेक्षा करता है, उस चीज को उस कसौटी पर पूरा खरा उतरने वाला हो। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये YouTube चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपकी जैसे आज की अपडेट थी, आज ही हमने इसका वीडियो पोस्ट करा है, और ऐसे ही रेगुलरली आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। और आप भी हमें मोटिवेट करते रहिए अपनी लाइक्स के साथ, अपने कमेंट्स के साथ, और अपने सब्सक्राइब करने के साथ। जब भी सब्सक्राइब करेंगे आप बेल का आइकॉन दबाइए, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफाई हो सके। आप अपने इसको सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में भी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका फीडबैक है, कोई भी सुझाव है, आप इस हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।